चलिए आज जो है हम ट्रायंगल्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रूव करेंगे जो बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड होगा। और इससे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में 4 नंबर का, तो डेफिनेटली 4 से 6 नंबर का जो है ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। अब प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लीजिए तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं जो बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, बीपीटी पे बेस्ड होते हैं। ये बीपीटी क्या है? बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हिंदी में क्या बोलते हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक, तो ये बीपीटी थ्योरम क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस हम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करेंगे जो बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है। एक्चुअली में मान निकालने में दिक्कत नहीं होती है, बट प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाती है। तो मेरे ख्याल से 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मान निकालने वाला है, और जो है क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन प्रूव करने वाला है। 4 से 6 नंबर का जो है वो बीपीटी से ही आ जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम पहले, बीपीटी होता क्या है उसको जान लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल बना है एबीसी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक, अब एबीसी एक ट्रायंगल है, तो यहाँ बीसी के पैरेलल हमने एक रेखा खींच दिया, एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया डीई। ठीक, एबीसी एक ट्रायंगल था तो डी हमने ड्रॉ किया है। वी हैव ड्रॉन, वी ड्रॉ डी, हमने डी ड्रॉ किया पैरेलल टू बीसी, जो बीसी के पैरेलल है, समांतर। अच्छा, ये समांतर क्या होता है? दो रेखाएं समांतर कैसे होती है? मैंने एक रेखा ऐसे खींच दिया, एक रेखा ऐसे खींच दिया, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन ये और एक लाइन ये। ये दोनों लाइन के पैरेलल हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी सभी स्थानों के बराबर नहीं है। यहाँ पे कुछ दूरी और होगी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे दूरी कुछ और। तो दो रेखाएं ऐसी, दो रेखाएं या दो लाइन, which two lines, जिनके बीच की डिस्टेंस, the distance between these two lines are equal, is equal every position, on every position, at every position है। प्रत्येक पोजीशन पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो? बराबर। यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पर भी ए, मतलब सभी जो है वो बराबर हो तो बोला जाता है कि पैरेलल। ठीक, अगर यही रेखा को हम अगर इस तरीके से खींचे तो ये इसके पैरेलल दिख रही क्या? नहीं ना। तो पैरेलल क्या होता है ये आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए। अच्छा, इसका एक तरीका और है जानने का। दो लाइन पैरेलल कब होती हैं? जब वो एंडलेस, नेवर, अनंत तक एक दूसरे को ना काटे। मतलब दो लाइन ऐसी जो अनंत तक कभी भी एक दूसरे को ना कट करे। भाई अगर ये लाइन जरा सी भी तिरछी होगी, जरा सी भी तिरछी होगी, तो आगे चल कर कहीं ना कहीं तो इसको काटेगी ना। अगर जरा सी भी तिरछी होगी, क्यों? तो आगे चल के कहीं ना कहीं तो काटेगी ना। तो वह दो लाइन जो अनंत तक कहीं पर भी एक दूसरे को काटे ना, तो वो दोनों समांतर कहलाती, पैरेलल कहलाती। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब हम बीपीटी थ्योरम पे, एक्चुअली बीपीटी है क्या, चलो समझते हैं। तो वी ड्रॉ डी पैरेलल बीसी। तो हमने क्या किया? डी को बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब यहां से जब ड्रॉ कर देते हैं तो एक रूल लग जाता है, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। यही है बीपीटी। ठीक, किसी को बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही बीपीटी, या यहाँ पे लिख दीजिए बीपीटी या यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, तो ये होता। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बीपीटी तो मेन तो यही है ना हमारी,
ये तो हमारी है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक, तो इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि AD बटे AB पूरा, AD बटे AB और बराबर, जब इधर AD बटे AB ले लिए तो इधर भी हो जाएगा AE बटे AC, AE बटे AC। तो इस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, जहां पे जरूरत पड़ेगी इसकी वहां पे इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। नंबर 1 है क्वेश्चन, हम ले लेंगे ABC और यहाँ पे है DE, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। हमसे कह रहे हैं AC का मान फाइंड if D parallel BC then find AD parallel, सॉरी DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC, देन फाइंड करना है हमको AC, यानी AC यहां से यहां तक निकालना है। ओके, तो अगर ये पता चल जाए ना ये कितना है, तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जितना भी आएगा इसको मान लो x है। ठीक, तो चलिए बाई BPT, अब चूंकि DE पैरेलल BC है तो जहां कहीं भी एक त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर जो रेखा होती है ना, तीसरी भुजा के समांतर ये, तो वहां पे BPT लग जाता है। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD बाई BPT बाई BPT, तो क्या हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक, AD की वैल्यू कितनी है 2 और बटे DB की वैल्यू कितनी है 3 बराबर AE की वैल्यू कितनी है 4 और बटे EC की वैल्यू कितनी है, EC की वैल्यू कुछ नहीं है x है, या EC रख दीजिए, EC की वैल्यू कितनी है x। ठीक, चलिए सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे गुणा करके एक साइड में, इसको इससे गुणा करके दूसरे साइड में। 2 को 1 से करेंगे 2 इंटू x हो जाएगा इक्वल टू 3 को 4 से करेंगे 3 इंटू 4 हो गया। अब 2 को उस साइड में ले जाइए तो 3 इंटू 4 अपान ये 2 अपान नीचे चला जाएगा। ठीक, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, x इक्वल टू 6। क्लियर? चलिए तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, बीपी इसमें से कोई भी अगर चीज दे देंगे तो बीपीटी के थ्योरम का यूज करके हम इसका मान निकालेंगे। और ऐसे एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, एसी का मान सर, अच्छा हमसे एसी का मान पूछे है ना, तो ये ईसी का मान तो निकल आया, अभी हमको एसी का मान, एसी की वैल्यू हमसे पूछे हैं। एसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसी इक्वल टू यहां से यहां तक है ना, और ईसी हमने निकाला है एक्स की वैल्यू, ईसी की वैल्यू 6, AC की हो जाएगा AE प्लस EC, AE प्लस EC। AE की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस EC की वैल्यू कितनी है सॉरी कितनी निकली x की वैल्यू, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 6, तो 6 और 4 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी AC की वैल्यू हो गई आंसर। तो इस तरीके के सवाल हैं, आप लोग बुक में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 7379685988, ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है तो हमको इस नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब कॉपी और पेन ओपन कर लीजिए सभी लोग, और जो है प्रूविंग करने वाले, तो मान निकालने वाले क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं, प्रूव करने वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे तरीका कि कैसे हम क्वेश्चन तक लास्ट तक पहुंचे, और कैसे मतलब कुछ जो है टिप्स हम जानेंगे कि प्रूव कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को, सभी बच्चों को ट्रायंगल में डिफिकल्टीज होती हैं, परेशानियां होती हैं। चलिए पहले छोटे छोटे लेवल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर जो है लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है
इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डालेंगे, इन द गिवन फिगर, in the given figure D parallel AC and DF parallel AE, DF parallel AE, DF parallel AE, then prove that BF upon FE equal to BE upon EC। ये 2, 3, 4 कई बार बोर्ड में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। डी पैरेलल एसी DF पैरेलल AE, देन प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। चलिए तो फिगर बना लेते हैं। इसका फिगर क्या है, फिगर दिया हुआ है और कभी कभी फिगर दिया नहीं रहता तो फिगर बनाना पड़ता है, तो वो भी बड़ा इजी रहता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता। चलिए तो ये है आपका A, ये है B और C। ABC एक बड़ा सा ट्रायंगल हो गया, तो इसमें DFE DEF, D हो गया, E हो गया, F हो गया। ठीक, बढ़िया सवाल है। चलो DEF। चलिए तो सवाल में जो है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसके 3 से 4 स्टेप होते हैं करने के, और उसके बाद हम सोचेंगे जो है कि कैसे इसको लास्ट तक हम करेंगे कैसे, वो देखिएगा। तो पहले हम लिखेंगे गिवन जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। फर्स्टली वी हैव नोट कर लेंगे व्हाट है गिवन। तो क्या दिया है, डी पैरेलल AC ये दिया हुआ है, एंड DF पैरेलल AC, DF पैरेलल टू AE, सॉरी हाँ DF पैरेलल AE, राइट। अच्छा ये चीज हो गई। उसके बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाली कोई चीज दिख नहीं रही है, तो टू प्रूव, उसके बाद में हमको प्रूव क्या करना है, तो क्या प्रूव करना है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, चलिए प्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो क्या है फिगर, क्या है यहाँ पे जरा ध्यान समझिएगा। D इज पैरेलल टू AC, D जो है वो AC के क्या है, पैरेलल है, यानी ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इस वाली लाइन सेगमेंट के पैरेलल, ओके। और DF इज पैरेलल टू AE, DF जो है वो पैरेलल किसके है, AE के, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इसके पैरेलल। ठीक, तो प्रूफ में कैसे करेंगे, पहले जो दिया हुआ है गिवन है उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे DE पैरेलल AC, ओके। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पे है ये DE पैरेलल AC, कहाँ है। तो फिगर में देखेंगे DE पैरेलल AC, बाकी सभी लाइंस को भूल जाइए। अब एक बड़ा सा ट्रायंगल मान लीजिए ये वाला, और उसमें किस लाइन को, DE पैरेलल AC। तो A और C तो आपका है ही है, ये B हो गया। यहाँ पे क्या है, DE, तो ये आपके देखिए दिया हुआ है DE पैरेलल AC, दिया कि नहीं दिया है। ये वाली जो लाइन है वो इसके क्या है, पैरेलल। और अभी हमने BPT बताया था कि अगर दो रेखाएं हैं, ये वाली रेखा इसके अगर मान लीजिए PQR है और ये AB कर दो,
अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है, इस फिगर को घुमा दिया गया, इस तरीके से कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि रूल नहीं लगेगा, बीपीटी नहीं लगेगा, इसी तरीके का फिगर में लगेगा, ऐसा नहीं है। इसको केवल फिगर को घुमा ही तो दिया गया है, इसको खड़ा कर दीजिए तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब इसमें बीपीटी लगाएंगे, तो बीपीटी अगर हम लगाएंगे, इसमें बीपीटी कब लगता है, इसको बंद कर दो तुम। बीपीटी कब लगता है, ध्यान समझिएगा। बीपीटी तब लगता है जब ये वाली रेखा इसके पैरेलल हो, तो ये वाली इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे बीपीटी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे। अब इसमें हमने इस लाइन को और इस लाइन को हटा दिया है, ये मैंने शार्ट में फिगर बना दिया ताकि ये चीज समझ में आ जाए। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी को जो हम देखेंगे, ए बी सी को, तो डी पैरेलल ए सी, तो डी पैरेलल ए सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डी पैरेलल है ए सी के, तो बाकी तो सब ये भूल ही जाइए। अगर एक सेकंड के लिए हम चाहें तो मिटा भी सकते हैं अभी कुछ देर के लिए, ताकि तुम लोगों को समझने के लिए। तो जो है, अब यहाँ पे डी पैरेलल ए सी के है ना, तो यहाँ बीपीटी लगाएंगे, तो बी बटे ई सी बाई बीपीटी बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, बी अपान ई सी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी अपान डी ए। ठीक, अभी एक दो क्वेश्चन को डीप समझाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इजीली कर पाओगे। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब क्या है, अब उस लाइन को जो है पुरानी ड्रॉ कर दीजिए फिर से, ये वाली, एंड यहाँ पे लिख दीजिए एंड। देखिए डी पैरेलल ए सी था, उसके बाद डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, ये कहाँ पे है जरा फिगर में देखते हैं। डी एफ पैरेलल, डी एफ जो है वो पैरेलल है, वो किसके, ए ई के पैरेलल। तो एक फिगर हम इस तरीके से बनाएंगे, देखो बाकी सारी लाइन को हम भूल जाएंगे, इसमें बहुत सारी लाइन्स है ना, तो कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, तो आप बाकी सारी लाइन को भूल जाइए, केवल हम ए ई और डी एफ को ध्यान देंगे। यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो है आपका, ये वाला, ये इसमें जो है, इसको हम ऐसे बना लें अलग से रफली समझने के लिए, ए ई और बी, और इसमें जो है ये डी एफ दिया गया है, डी एफ। तो डी एफ जो पैरेलल है वो ए ई के है, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के, दिया हुआ है ये, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के। तो जब डी एफ पैरेलल ए ई के होता है, मतलब यही बीपीटी, सेम चीज को इसको घुमा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये तो बी है ना, तो डी एफ पैरेलल जब ए ई होगा, तो डी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी पी अपान पी डी, क्या लग जाएगा यहाँ पे, बी एफ अपान बाई बीपीटी लिख दीजिए, बाई बी पी टी, बीपीटी से क्या हो जाएगा, बी एफ अपान एफ ई, इसमें देख लीजिए बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी टी बटे डी ए, बी टी बटे डी ए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक। चलिए फिर क्या करते हैं, अब देखिए जरा यहाँ पे, बी डी अपान डी ए और बी डी अपान डी ए, ये दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें तो RHS दोनों के बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे, तो जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, देन ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर या ये वाला इसके बराबर, एक ही बात हुई। तो बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपान, जो कि यही प्रूव करना था, प्रूव। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब पहले क्वेश्चन में इतना समझाना पड़ा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग जो है थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चलो